हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, आज हम क्लास करेंगे आपका कंफ्यूज और मिसयूज एक्सप्रेशन का पार्ट थर्ड। ठीक है ना। जो बच्चे दो पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे नहीं किए हैं, है ना, क्लास कंप्लीट, तो पहले देख लीजिए, है ना, और फिर इसको देखिए, तब बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आई कैन नॉट लूज माई फैमिली एंड फ्रेंड्स कम वाट में, है ना। अब सेंटेंस जो बोल रहा, देखिए इसमें आपको वर्ड हम सिखा जो रहे हैं, वो आपका एक आता है LOOS, एक लूज ये आता है। अगर ये लूज की बात करें तो इसका मतलब है ढीला, नॉट टाइट, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ढीला। क्या बोलेंगे, नॉट टाइट, नॉट टाइट। और ये लूज लॉस और ये लॉस का मतलब क्या होता है, खोना। ये लॉस का मतलब क्या होता है, खोना या हारना, खोना या फिर हार, है ना, जिसको हम टू डिफीट कहते हैं। डिफीट क्या बोलेंगे, इसको डिफीट। क्या बोलेंगे, डिफीट वर्ड। ठीक है। और ये लॉस जो होता है इसका मतलब होता है हानि। क्या होता है, हाँ। अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करें तो ये जो लूज होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। ये आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है। ये लॉस आपका वर्ब होता है ना। और ये लॉस जो होता है ये आपका नाउन। ठीक है। तो लूज, लॉस, लॉस। लूज का मतलब क्या होता है, नॉट टाइट, तुम क्या बोलेंगे, ढीला। और ये लॉस होता है जो वर्ब का, जिसका मतलब खोना या हारना, जिसको हम डिफीट बोलते हैं। और ये लॉस जो होता है जो नाउन का काम करता है, जिसका मतलब क्या होता है, हानि। मीनिंग जो होता है वो हानि होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन नॉट लूज माई फ्रेंड, लूज माई फैमिली। अब सिंपल सी बात लगाइए, ये कैन नॉट जो है ये तो आपका मॉडल है ना। और मॉडल को क्या चाहिए अपने साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो वर्ब का काम कौन कर रहा है, वर्ब का काम आपका कौन कर रहा है, ये नहीं ना, वर्ब का काम कर रहा है लॉस, है ना। और वैसे भी कहना क्या चाह रहा है, मैं अपने परिवार को नहीं खो सकता, यहाँ पे खोने की बात कर रहा है। ठीक है। तो खोने के सेंस के लिए LOOS लॉस नहीं होता, LOS होता है। ठीक है। आई कैन नॉट लॉस या लॉस माई फैमिली एंड फ्रेंड्स कम व्हाट में। ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि कंफ्यूजिंग वर्ड का बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसमें लूज एडजेक्टिव, लॉस वर्ब और लॉस नाउन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़िए तो। द अर्थ's atmosphere is an envelope of gas that surrounds the earth। ठीक है ना। अब द अर्थ's atmosphere is an envelope, इसमें भी आप हम जो वर्ड सीखेंगे वो कौन सा वर्ड है, ध्यान देने वाली बात है। एक है आपका envelope, एक वर्ड है आपका envelope, और एक वर्ड है इसी में आता है envelope। दो होते हैं envelope। बस फर्क किस चीज का होता है, बस ई का फर्क होता है ना। तो जब पी सिंपली पी की बात करते हैं तो ये आपका वर्ब होता है। ये क्या होता है आपका, ये आपका वर्ब होता है। और पीई की बात करेंगे तो ये आपका नाउन होता है। क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो ये इनविलप का मतलब जब वर्ब का काम होगा तो ढकना होता है, टू कवर। ठीक है, ढकना किसी भी चीज को। और ये इनविलप जो नाउन होता है इसका मतलब है लिफाफा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, तो आर्टिकल एन लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, आर्टिकल एन। अगर आर्टिकल एन लिख दिया तो आर्टिकल हमेशा फोकस्ड किस पे रहता है, नाउन पे। तो इसके साथ तो वर्ब नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। तो नाउन के लिए क्या हो जाएगा, इस इनविलप को हटाइए, ये वाला इनविलप। बात समझ में आ रहा ना, आया ना। तो इनविलप क्या हो जाएगा, ENVELOP, ई वाला इनविलप होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका? चलिए अगला, आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अब आपको पिछले क्लास में बताए थे शायद, ये पिछले पार्ट में, पार्ट 2 में आपको बताए थे प्रिंसिपल, है ना? और शायद आप, चलिए एक बार रिकैप कर देते हैं। प्रिंसिपल एक तो ये था आपका, और प्रिंसिपल PLE प्रिंसिपल, ये पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर ये PAL प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है मुख्य, मेन, है ना, या जिसको हेड बोलते हैं, प्रधानाध्यापक भी हम बोल लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है आपका, ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है और नाउन का भी काम कर लेता है। और ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं सिद्धांत, वैल्यू, रूल, डॉक्ट्रिन, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। हम लोग का जो प्रधान प्रिंसिपल है वो क्या है, एक सिद्धांत वाला इंसान है। अब सिद्धांत वाला इंसान के लिए क्या होगा, PAL या PLE, सिंपली कहेगा सर PEL वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस प्रिंसिपल्स को हटाइए और क्या होना चाहिए, PRINCIPLES प्रिंसिपल्स, ये होना चाहिए। यहाँ पे सिद्धांत वाला चाहिए, नियम वाला चाहिए वर्ड, है ना, उसके लिए हम PLE वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। तो लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रेज्ड बाय एज मच एज 2.5%। इन्फ्लेशन रेज्ड बाय, ये भी हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। एक आता है आपका राइज, एक होता है रेज, ठीक है। तो राइज का क्या हो जाता है, जैसे ये आपका आ गया ना, एक होता है आपका राइज, ठीक, और एक क्या होता है आपका रेज्ड, ठीक है। ये वर्ड हम करवा चुके हैं आपको पिछले क्लास में, रेज, ठीक है, राइज और रेज हो जाएगा। तो ये राइज का मतलब क्या होता है, उठना या बढ़ना, है ना, और ये रेज का मतलब क्या होता है, उठाना। तो लास्ट ईयर इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना, उठ चुका है। बढ़ना, ये राइज का मतलब क्या था, बढ़ना, उठना, उगना, और ये रेज का मतलब क्या था, उठाना। अब क्या हुआ, प्राइस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और बढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइज, और राइज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोज, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन, रीजन, और रेज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेस्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है इसका, रेस्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे बढ़ने के बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में, बढ़ने के बारे में। तो बढ़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइस, और राइस का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रोज। यहाँ पे रेस्ड वर्ड को हटा दीजिए, इस वर्ड को हटाइए, रेस्ड वर्ड को, और क्या लिख लीजिए, रोज। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन रोज्ड बाय एज मच एज 2.5%, ये सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। और ये हम बता चुके हैं पिछले पार्ट्स में, है ना, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप अगर भूल गए हो तो। चलिए ये क्वेश्चंस पढ़ी तो सारे बच्चे। नाउ सच कस्टम्स सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है ना, सच कस्टम्स सीज टू एग्जिस्ट। अब देखिए सीज होता है एक SEIZD, एक सीज क्या होता है आपका, SEIZE सीज, और एक सीज होता है CEASE, दो होते हैं, ठीक है, सीज और ये सीज, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला सीज लिखे इसका मतलब क्या होता है, टू कैप्चर, इसको बोलते हैं कैद करना, क्या बोलते हैं हम उसको, कैद करना, ठीक है। और ये सीज जो नीचे में लिखे उसका मतलब होता है टू स्टॉप, रोकना, है ना। तो सीज का मतलब क्या होता है, टू कैप्चर, टू कैप्चर, ठीक है। और ये सीज का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप, टू स्टॉप। ये जो सच कस्टम्स है उसको एग्जिस्ट करने से क्या किया गया है, रोका गया, है ना। तो रोकने के सेंस में ये चीज नहीं आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए आपका, CEAS चीज आना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना। तो नाउ सच कस्टम्स सीज टू एग्जिस्ट, क्लियर है। एग्जिस्ट होने से उस कस्टम्स को क्या किया गया, रोका गया। एक सीज ये होता है और एक सीज ये होता है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सडन चेंज इन वेदर इफेक्ट्स माय हेल्थ। सडन चेंज इन वेदर इफेक्ट्स माय हेल्थ, याद है पिछले क्लास में आपको, पिछले पार्ट में भी बताया, अफेक्ट और इफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्ट बता रखे हैं।
अफेक्ट वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है और इफेक्ट वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। तो अफेक्ट वर्ड जो वर्ब होता है मतलब क्या, टू इम्पैक्ट, असर पड़ना या प्रभाव पड़ना। और इफेक्ट वर्ड जो होता है वो नाउन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम। अब यहाँ पे तो हमें वर्ब चाहिए। वर्ब के लिए क्या होता है, अफेक्ट या इफेक्ट। सिंपली कहेगा सर वर्ब के लिए तो अफेक्ट्स होता है, यहाँ पे अफेक्ट्स को हटाइए और क्या लिखिए, इफेक्ट को हटा के क्या लिख लिए, अफेक्ट्स। ठीक है, ये बात याद रखिए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो वर्ब के लिए कौन सा वर्ड आता है, अफेक्ट्स वर्ड आता है। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट वर्ड करके अफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कर रहा है, चलिए पढ़िए तो। कैन यू साइट एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स। अब देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आता है जो हम सीखते हैं। एक तो आपका आता है साइट, SIGST साइट। एक आपका SITE होता है और एक CIT होता है। ठीक है, तीनों साइट ही होते हैं, SIGST, SITE और CITE। अगर हम इस साइट की बात करें, अगर हम इस साइट की अगर हम बात करते हैं, इस साइट का मतलब क्या होता है, इस साइट का मतलब होता है दृश्य या नजारा, जिसको आप व्यू कहते हैं। व्यू क्या बोल लेते हैं, व्यू, या इसी को आप सीन कह लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, सीन। ठीक है, एक ये साइट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग प्लेस, है ना। इस साइट का मतलब क्या हो जाता है, वर्किंग। इस साइट का मतलब क्या हो जाएगा, वर्किंग प्लेस। और ये जो साइट नीचे वाला लिखे हैं, सी वाला, इसका मतलब होता है टू मेंशन। क्या होता है, टू मेंशन। तो साइट का मतलब व्यू या सीन हो गया, ये साइट का मतलब वर्किंग प्लेस, और ये साइट का मतलब टू मेंशन। अब देखते हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। कैन यू साइट एन एग्जाम्पल। कैन यू साइट एन एग्जाम्पल, तो सिंपल सी बात है, ये साइट आपका वर्ब का काम कर रहा है और कैन मॉडल है, अपने साथ क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। तो कैन यू साइट एन एग्जाम्पल, क्या आपको एक एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं, मेंशन करने की बात कर रहा है। तो मेंशन करने के लिए कौन सा साइट आता है, SITE या CIT, कहिएगा सर CIT। यहाँ पे इस साइट को हटा के CIT। बात क्लियर है ना। तो कैन यू साइट एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आर्गुमेंट्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए तो। द यमुना ओवरफ्लू इट्स बैंक विद द फर्स्ट शॉर ऑफ मानसून। द यमुना ओवरफ्लू, याद है आपको, एक पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको बताए रखे हैं। इसमें एक होता है आपका फ्लो। ठीक है, तो फ्लो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फ्लोट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोट, है ना। फ्लोट, फ्लोट और फ्लो, यही ना होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे ओवरफ्लो की बात कर रहा है, तो ओवरफ्लो के लिए तो वही ना होगा। ओवरफ्लो के लिए भी क्या बनेगा, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड ही बनेगा। क्या बनेगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़िएगा, द यमुना ओवरफ्लू यहाँ पे लिख दिया। ओवरफ्लू का जैसे मान लेते हैं, फ्लाई की बात कर लेते हैं, एक फ्लाई वर्ड भी आता है। तो फ्लाई का होता है फ्लू और फ्लॉन। ठीक है ना, ये फ्लाई का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। बट यहाँ पे फ्लो का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोड और फ्लोड। तो यहाँ पे ओवरफ्लू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओवरफ्लोड होना चाहिए, FLOW, ओवरफ्लोड। ठीक है, तो द यमुना ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स एंड विद द फर्स्ट शॉर ऑफ मानसून। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवन द मोस्ट एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन कंसल्ट एस्ट्रोनॉमर्स गोइंग फॉर एनी न्यू बिजनेस। अब इसमें भी दो वर्ड आपको सीखने मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया, एस्ट्रोनॉमर्स दिया, कौन सा वर्ड दिया, एस्ट्रोनॉमर्स। तो सीखते हैं कौन सा दो वर्ड है। देखिए, एक वर्ड होता है आपका एस्ट्रोलॉजर, आपका होता है एस्ट्रोलॉजर, और एक आपका होता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। अब दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या, जो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता हो। अ पर्सन हु
प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता हो उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे, जिसको आपको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमर मतलब क्या? वन हु गोज टू द स्पेस, जो अंतरिक्ष में जाता हो उसे क्या बोल देंगे? एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या? प्रिडिक्ट द फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करता हो, है ना। और एस्ट्रोनॉमर्स क्या हो जाएगा? वन हु गोज टू द स्पेस, जो कहाँ जाता हो? अंतरिक्ष में जाता हो। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? इवन द मोस्ट एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन कंसल्ट एस्ट्रोनॉमर्स गोइंग फॉर एनी न्यू बिजनेस। वो कंसल्ट किससे करते हैं? अंतरिक्ष से तो कंसल्ट नहीं करते होंगे, वो ज्योतिष से कंसल्ट करते होंगे। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमर। कहेगा सर इसके लिए तो हम एस्ट्रोलॉजर का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको? एस्ट्रोनॉमर वर्ड को हटाना है और इसके जगह पे क्या यूज करना है? एस्ट्रोलॉजर वर्ड। और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो एस्ट्रोलॉजर्स भी कर देना। क्लियर है? और इसका मतलब तो समझ में आ गया। वन हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। वन हु गोज टू द स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। बोले 10 नंबर क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है। आई वॉज नॉट अप्रेज्ड ऑफ एनी न्यू डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस लेटर। इसमें हम लोग दो वर्ड सीखेंगे। कौन सा दो वर्ड सीखेंगे? एक होता है आपका अप रेस, और इसी में एक वर्ड सीखेंगे प्राइस। दो वर्ड आ रहा है आपका, अप्रेज और अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म। क्या मतलब होता है? टू इन्फॉर्म, या फिर टू टेल, या फिर टू नोटिफाई, बताना, सूचना देना, ये मतलब होता है अप्राइज का मतलब। और अप्रेज जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? टू इवैल्यूएट, टू इवैल्यूएट या फिर टू जज द वैल्यू, है ना। टू इवैल्यूएट और जज द वैल्यू। सिंपली ये जानिए अप्रेज का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। अप्रेज का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना, है ना। उसी को तो बोलते हैं इवैल्यूएट द वैल्यू, मूल्य लगाना, है ना, मूल्यांकन करना। और अप्राइज जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? टू इन्फॉर्म या टेल या नोटिफाई, बताना, सूचना देना, कहना, है? उसका मतलब ये हो जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया? आई वॉज नॉट अप्रेज्ड ऑफ एनी न्यू डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस लेटर। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? मूल्यांकन करने की बात तो नहीं कर रहा, यहाँ पे सूचना देने की बात कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? अप्राइज्ड। क्या लिखेंगे उसके लिए? अप्राइज्ड। अप्रेज नहीं होगा क्या हो जाएगा? अप्राइज्ड। APPRI, ये होना चाहिए आपका अप्राइज्ड। क्लियर है ना? चलिए अगले वर्ड, अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है आपका? ये वर्ड क्या करा पड़ी? तो he complimented me on my success in securing topmost rank in the university। देखिए इसमें भी फिर हमें दो वर्ड सीखने मिलेगा। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, CLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट, दोनों नाउन का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। दोनों नाउन का भी काम कर लेते हैं और वर्ब का भी काम कर लेते हैं। अब ये जो PLI कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है टू प्रेज। टू प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ठीक है ना। टू एडमायर, है ना। टू अप्लाउज, टू एक्लेम, सबका मतलब क्या था? प्रशंसा करना, है ना। तो ये जो PLI कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब क्या था? प्रशंसा करना, है ना, किसी की तारीफ करना। और ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसका होता है टू कंप्लीट, पूर्ण, पूरक, जिसको कंप्लीट, कंप्लीट बोल लीजिए, ऐसे परफेक्ट बोल लीजिए। जिसे आप लोग पूरक बोलते हैं या अनुकूल बोलते हैं, है ना, अनुकूल। तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे प्रशंसा करने की बात करा ना, कोई टॉप मोस्ट रैंक लाएगा तो उसे क्या किया जाएगा?
प्रशंसा किया जाएगा, तो प्रशंसा के लिए कौन, PLI वाला कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे PLE दिया हुआ है, इसको हटाते हैं और क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट, PLIMENTED, और यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे किस फॉर्म में यूज किया गया, वर्ब के फॉर्म में यूज किया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या कर आपका, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एज व्हाट यू से इज हार्डली क्रेड्यूलस। ठीक, इसमें फिर दो वर्ड हम सीखेंगे, एक होता है आपका क्रेडुलस, एक होता है आपका क्रेडिबल। कौन सा वर्ड होता है, क्रेड्यूलस, और एक होता है आपका क्रेडिबल। क्रेड्यूलस और क्रेडिबल क्या फर्क होता है, तो क्रेड्यूलस का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं भोला भाला सा, इनोसेंट। क्या बोलेंगे उसे, इनोसेंट। सिंपली याद रखिए, उसे हम क्या बोलेंगे, इनोसेंट। क्या बोलेंगे, इनोसेंट। या इसी का एक सबसे बेस्ट ये हो जाएगा आपका गलीबल। क्या होता है आपका, गलीबल। गलीबल, है ना। क्या बोलेंगे, गलीबल, या इसी को हम नेव भी कह लेंगे, NAIVE, नेव, है ना। बड़ा भोला भाला टाइप का आदमी, है ना, इनोसेंट आदमी, उसको क्या बोलते हैं, क्रेड्यूलस। और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, दैट यू कैन बिलीव, इस पे आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, यू कैन बिलीव, विश्वासी जिसको आप बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, विश्वासी, ठीक है ना। तो क्रेड्यूलस और क्रेडिबल में फर्क क्या होता है, क्रेड्यूलस हो जाएगा बड़ा भोला भाला, है ना, इनोसेंट, जिसको हम गलीबल, ये मस्ट सिनोनिम है इसका, बहुत सिनोनिम है गलीबल, ठीक है ना, नेव। और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, डेट यू कैन बिलीव, जिसपे आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अब सेंटेंस पढ़ेगा, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू एज व्हाट यू से इज हार्डली क्रेडुलस, जो भी तुम कहते हो वो क्या होता है, विश्वास करने लायक नहीं रहता है, ना के बराबर विश्वास किया जा सकता है। यहाँ पे भोला भाला की तो बात नहीं किया जा रहा, यहाँ पे क्रेडिबल की बात किया जा रहा है, और लिखा क्या हुआ आपका, क्रेड्यूलस। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इस क्रेड्यूलस वर्ड को हटाइए और क्या लिखे, क्रेडिबल। क्या लिखे, क्रेडिबल। क्या, कौन सा वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्रेडिबल। तो क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है, भोला भाला, और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। क्या हो जाता है, विश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, ये पढ़िए, ओनली कॉन्शियस लीडर्स आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एज दे आर यूजुअली लेस करप्ट। ये बात बोल रहा है। अब देखिए इसमें भी हम लोग कुछ वर्ड सीख, कौन कौन सा वर्ड है, कॉन्शियस, क्या आपका कॉन्शियस, एक वर्ड आता है आपका कॉन्शियस, एक मिनट, कॉन्शियस, कॉन्शियस, एक वर्ड आता है आपका कॉन्साइंस, ठीक है, और एक आता है कॉन्साइंसियस। तीन वर्ड होते हैं, कॉन्शियस, कॉन्साइंस और कॉन्साइंसियस, है ना। अब तीनों में क्या फर्क होता है, ध्यान से देखते हैं। पहला जो कॉन्शियस वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अवेयर। क्या मतलब होता है, अवेयर। अवेयर का मतलब, या फिर आप कह सकते हैं टू नो, टू नो, तब जागरूक होना या उस चीज के बारे में पता होना, है ना, जागरूक होना या उस चीज के बारे में क्या रहना, पता रहना। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं अलर्ट, टू अलर्ट, आप अलर्ट वर्ड भी लिख सकते हैं, अलर्ट, अलर्ट वर्ड भी लिख सकते हैं, सचेत रहना, जागरूक रहना, सावधान रहना, टू कॉन्शियस, है ना। तो कॉन्शियस का मतलब क्या हो जाता है, कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक रहना, सचेत रहना, सावधान रहना। फिर आगे आपका कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होना सही और गलत के बीच में, ठीक है ना, आपको एक समझ होना सही और गलत के बीच में, जिसको आप सिंपली बोल सकते हैं मोरल। क्या बोल सकते हैं, मोरल, जिसको आप बोलते हैं नैतिक। नैतिकता मतलब क्या, जिसे सही गलत की समझ रहती है, सेंस ऑफ
राइट एंड रॉन्ग, ऐसे भी बोल सकते हैं, मोरल लिख लीजिए, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसे हम क्या बोल देंगे, कॉन्साइंस। और कॉन्सियस का मतलब क्या होता है, कॉन्साइंसियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ा कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ मतलब जो काम के प्रति बड़ा एकदम निष्ठा रखता हो, जो बहुत ईमानदार हो, बहुत मेहनती हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्साइंसियस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्साइंसियस। अब इसका जैसे आप बोल सकते हैं, इसको लैबोरियस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लैबोरियस, मेहनती बोल सकते हैं, या इसी को आप एसिड्यूअस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एसिड्यूअस कह सकते हैं। क्लियर है ना। तो तीनों वर्ड आप याद, लेबोरियस हो गया, एसिड्यूअस हो गया, और बहुत सारा वर्ड है, इंडस्ट्रियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो कॉन्सियस का मतलब क्या होता है, जागरूक, अलर्ट, अवेयर। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, जिसे सही और गलत का फर्क हो, उसे पता हो क्या सही है क्या गलत, जिसे हम एक वर्ड में मोरल कह सकते हैं। और कॉन्साइंसियस क्या होता है, जो बड़ा कर्तव्यनिष्ठ हो, है ना, जो ईमानदार हो, जो मेहनती हो, उसके लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे, लेबोरियस हो गया, एसिड्यूअस हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट इज एन आयरनी दैट बांग्लादेशी immigrants get voter identity card very easily in India, while such illegal entries are severely punished in other countries. देखिएगा यहाँ पे इमिग्रेंट्स वर्ड दिया ना, एमिग्रेंट्स, कौन सा वर्ड दिया, एमिग्रेंट। चलिए इससे रिलेटेड वर्ड्स पढ़ते हैं। एक होता है आपका इमिग्रेंट, और एक होता है आपका एमिग्रेंट। क्या होता है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। अब देखिए फर्क क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। जब कोई इंसान किसी देश से मूव आउट हो जाता है, जब कोई इंसान किसी देश से या अपने देश से मूव आउट हो जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो ये इमिग्रेंट यूज करते हैं, मूव आउट। व्हेन अ पर्सन मूव आउट ऑफ अ कंट्री, जब कोई इंसान देश से क्या होता है, मूव आउट हो जाता है, चला जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है, उसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, ई वाला इमिग्रेंट, है ना। जब कोई इंसान किसी देश में मूव इनटू कर जाता है, मूव इनटू मतलब क्या, उस देश में आ जाता है, इन कर जाता है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला इमिग्रेंट। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, इट इज एन आयरनी दैट बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स गेट वोटर आइडेंटिटी कार्ड वेरी इजिली इन इंडिया। अब बांग्लादेशी जो है वो इंडिया में आ रखा है, वो मूव इनटू किया होगा इंडिया में, और मूव इनटू के लिए हम क्या लगाते हैं, आई वाला इमिग्रेंट या एमिग्रेंट, कहिएगा सर, इमिग्रेंट हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर से क्या होगा, ये इमिग्रेंट आपका हटेगा, इमिग्रेंट, और क्या लगाएंगे, इमिग्रेंट। बात समझ में आ रहा ना, क्लियर है। तो ये इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान किसी देश में मूव इनटू करता है ना, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इमिग्रेंट। और जब कोई इंसान देश से मूव आउट हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है, उसके लिए क्या लगा लेंगे, एमिग्रेंट। तो मूव इनटू और मूव आउट, बात समझ में आ रहा ना, यार है ना। जैसे इससे समझिए कि मान ले रहे हम मान लेते अमेरिका गए, ठीक है ना, अमेरिका गए, तो अमेरिका गए तो हम किसी दूसरे शहर में गए, दूसरे देश में गए, तो वहां जब हम इंटर करेंगे तो उसके लिए क्या लगा देंगे, मूव इनटू। और हम भारत छोड़े, है ना, भारत छोड़ के गए वहां पे, तो यहां से जब गए तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, मूव आउट। जब हम भारत छोड़े तो उसके लिए क्या लगा देंगे, इमिग्रेंट, है ना। और अमेरिका में जब इंटर कर गए तो उसके लिए क्या लगा देंगे, इमिग्रेंट। बात कर रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यूज होगा, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में आ रखे हैं, इंडिया में इंटर किए हुए हैं, मूव इनटू किए हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इमिग्रेंट, ना कि एमिग्रेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया। व्हेन द पुलिस एंटर द बेडरूम ऑफ द डिजीज्ड अनदर डेड बॉडी वाज फाउंड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इसमें फिर हम दो वर्ड पढ़ेंगे। कौन कौन सा वर्ड, एक फ्लोर होता है आपका और एक आपका ग्राउंड होता है। क्या क्या होता है, फ्लोर होता है और ग्राउंड होता है। दोनों में क्या फर्क है, तो फ्लोर मतलब क्या, फ्लोर मतलब क्या, सरफेस ऑफ द रूम,
सरफेस ऑफ द रूम, किसी रूम का जो सरफेस रहता है नीचे वाला, उसे हम बोलते हैं फ्लोर, है ना। और ग्राउंड मतलब क्या, ग्राउंड मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ आउटसाइड द रूम, सरफेस ऑफ द अर्थ आउटसाइड द रूम, मतलब अर्थ का सरफेस रूम से बाहर, क्लियर है ना। तो रूम का जो सरफेस होता है उसे हम फ्लोर कहते हैं, और अर्थ जो रूम से बाहर वाला की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ग्राउंड का यूज कर लेते हैं। अब डेड बॉडी पाया गया, कहाँ पाया गया, बेडरूम में, और बेडरूम के लिए तो हम ग्राउंड का यूज नहीं करते हैं। बेडरूम के लिए क्या यूज करेंगे, एक रूम है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राउंड या फ्लोर, ठीक है सर, फ्लोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड को हटा के क्या यूज कर लेंगे। एक वर्ड और यहाँ पे है डिजीज्ड, है ना। एक डिजीज ये होता है आपका, है ना, एक डिजीज ये होता है आपका, ये डिजीज का मतलब होता है मृत, है ना। ये डिजीज का मतलब क्या होता है, मृत, और ये डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी, है ना। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्लियर है। तो आज आपका क्लास 15 क्वेश्चन आज हम आपके क्लास में किए, आज हम रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है ना। फिर अगले क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।